जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था, इंग्लैंड के थे। संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन ने दिया था। सर हेनरी मैन ने इंग्लैंड के थे। इसका व्यवहारिक रूप कहाँ से था? अमेरिका और फ्रांस से था। भारत में संविधान सभा का विचार किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। भारत में संविधान सभा का विचार 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब? 1921 में हसरत मोहानी द्वारा। हसरत मोहानी द्वारा 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और यह 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास होता है। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग कब की जाती है? 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी? 1934 में मानवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में मानवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है 1935 अधिनियम के द्वारा। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था। भारत के वायसराय लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। किसकी सिफारिश पर? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सिफारिश परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। दूसरा, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया। तीसरा, भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर पाथिक लॉरेंस थे। संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया कब? जुलाई अगस्त 1946 को। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा कराया गया था। इलेक्शन हुआ था 296 सीटों का, जिसमें कांग्रेस 208 और मुस्लिम 73 और अन्य कितने थे? 15 सीटें थीं। कांग्रेस के पास 208 और मुस्लिम के पास 73 और अन्य के लिए 15 सीटें थीं। संविधान सभा बहुदलीय निकाय था, जिसमें प्रथम एंग्लो इंडियन कौन सा था? फ्रैंक एंथनी था। पारसी समुदाय PH मोदी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव हुआ था 1946 में पूर्वी बंगाल में। भारत पाक का विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया और फिर उसके बाद पुनः चुनाव कराया गया। पुनः चुनाव मुंबई प्रेसिडेंट की पूना सीट से कराया गया, MR जयशंकर का त्यागपत्र दिला करके। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कई बार एग्जाम में पूछे गए थे कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे कि नहीं थे। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। मतलब तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण इन्होंने सदस्यता स्वीकार ही नहीं की। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे। 299 में राज्यों से 229 थे और देसी रियासतों से 70 थे। महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष।
महत्वपूर्ण समिति एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उप झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति का संचालन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.एच. वर्धाचार्य। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति या मसौदा समिति की, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक था। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया था। संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कहाँ पर की गई थी? केंद्रीय भवन दिल्ली में की गई थी। केंद्रीय भवन दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? 2 थे। कौन? हाई कोर्ट के मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। अब संविधान सभा की कार्यवाही। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा की कार्यवाही में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान बनाने के लिए परामर्श समिति की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 मार्च 1947 को 60 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें 10 देशों के संविधान को चुना गया था। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में पेश किया था, जिसमें कुल अनुच्छेद थे 243 और कुल अनुसूचियां कितनी थी? 13 थी। संविधान के प्रारूप की जांच प्रारूप समिति या मसौदा समिति के द्वारा की गई थी, जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहली रिपोर्ट कब की गई थी? 21 फरवरी 1948 को। इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 315 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। द्वितीय रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 26 अक्टूबर 1948 को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पार्ट 3। इसके महत्वपूर्ण पार्ट हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर से इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। संविधान सभा का विचार दिया था सर हेनरी मैन ने, इंग्लैंड के। व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन भी कर चुके होंगे। तो संविधान सभा व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस से लिया गया था। भारत में संविधान सभा का विचार दिया था 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1921 में हर्षरथ मोहानी द्वारा और यह 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में C.R. दास तथा
मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। गांधी जी ने 1922 में कहा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी? 1934 में मानवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लिथिगो द्वारा पेश किया गया था। इसमें सिफारिश क्या थी? रिकमेंडेशन क्या थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया। भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा कराया गया था। फिर उसके बाद चुनाव होता है, इलेक्शन होता है 296 सीटों का, जिसमें कांग्रेस के 208 थे और मुस्लिम के 73 और अन्य के कितने थे? 15 थे। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था? फ्रैंक एंथनी था। पारसी समुदाय था पीएच मोदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 में पूर्वी बंगाल के दौरान किया था। भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया और पुनः चुनाव मुंबई प्रेसिडेंस की पूना सीट से हुआ। एम.आर. जयकर का त्यागपत्र दिलाकर किया गया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर संप्रू और जयप्रकाश नारायण संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य 299 थे। 299 में राज्यों से 229 थे और देशी रियासतों से 70 थे। महत्वपूर्ण समिति एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति संचालन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.एच. वरदाचार्य। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। कहाँ की गई थी? केंद्रीय भवन दिल्ली में। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे इसमें एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और जिसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। संविधान बनाने के लिए परामर्श समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 मार्च 1947 को 60 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें 10 देशों के संविधान को चुना गया था। संविधान का प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। अक्टूबर 1947 में इसे पेश किया था और कुल अनुच्छेद 243 थे और कुल अनुसूचियाँ कितनी थी? 13 थी। संविधान के प्रारूप की जांच प्रारूप समिति या मसौदा समिति के द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। पहली रिपोर्ट वो 21 फरवरी 1948 को की गई थी अनुच्छेद 315 में और अनुसूचियाँ 8 थी। द्वितीय रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को पेश की गई थी। दोस्तों, इसके पार्ट दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान को बनाने में कितना खर्च लगा और किसने इसे तैयार किया, इसने किसकी रचना की, पूरे विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे। तो दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। दूसरे वीडियो में हम ये चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।